आप मिडिल क्लास से हैं? अगर हाँ, तो ये 5 ऐसी आदत है जो आपको आपकी लाइफ में पीछे खींच रही है, बट अभी भी समय है, इसे सुधार कर आगे बढ़ा जा सकता है। Everyone, how are you all? Hoping all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Move to Motivate. तो बिना स्किप किए हमारा ये फुल वीडियो देखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ मिडिल क्लास लोगों की 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में, आदत के बारे में जो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट वन है ओवर थिंकिंग अबाउट स्टेटस। जो भी लोग मिडिल क्लास से होते हैं, जैसे मैं, आप में, सबकी हैबिट ऐसी होती है कि कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं, अपना स्टेटस के बारे में देखते हैं एंड कहते हैं कि नहीं, हमारा ये नहीं करना है, बैकग्राउंड के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर कुछ भी चीज में आगे बढ़ना है तो उस चीज में कहते हैं नहीं, हमसे नहीं होगा, हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा भी कदम उठाना हो तो भी अपना बैकग्राउंड चेक करने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं उसके लिए अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसके लिए ये हैबिट छोड़ दो, अपना बैकग्राउंड चेक करना छोड़ दो, अपना स्टेटस चेक करना छोड़ दो, कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी छोड़ दो। हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड के चक्कर में, स्टेटस के चक्कर में ये सोच लेते हैं कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है, कि नहीं, हम जैसे लोग ये सब नहीं कर सकते। तो सोचो क्या होगा अगर आपने थिंकिंग ही ऐसा बना ली कि हम जैसे लोग नहीं कर सकते। तो ये चीज को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और इस थिंकिंग को आप बिल्कुल ही माइंड से हटा दो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में हर एक आदमी हर एक चीज करने के लिए कैपेबल है। तो इस मेंटेलिटी को आप बिल्कुल भी रिमूव कर दीजिए अपने माइंड से। अगर आपका ड्रीम है कुछ अच्छा करने का एंड आप सोच रहे हो कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं बना है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, तो बिल्कुल भी ये माइंड से हटा दो। ये मेंटेलिटी बहुत गलत है एंड ज्यादातर ये सब चीज क्या मिडिल क्लास लोग ही सोचते हैं अपना बैकग्राउंड के बारे में। जो रिच पर्सन है वो तो कुछ नहीं सोचता देखता है, उनको लोग भी नहीं कुछ बोलते, वो अपना रिच है। जो गरीब है वो उनको भी फायदा है, बीच में फंसता कौन है ये सब की उलझनों में? तो मिडिल क्लास। तो ऐसा मेंटेलिटी आप अपने अंदर से बिल्कुल ही हटा दीजिए अभी के अभी। रिस्क से डर लगता है। सिक्योरिटी के नाम पे क्या करते हैं हम लोग, ग्रोथ से भागते हैं, अपना ग्रोथ नहीं देखते, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है हम लोगों को कि सेफ जॉब चुनो, रिस्क मत लो, ऐसा सिखाया जाता है। तो हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। बट अगर लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो भी बड़े बने हैं ना, वो रिस्क लेते ही हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड माइंड से, ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल रिस्क ले लो, बट कैलकुलेटेड माइंड से आप रिस्क लो, तभी आपका ग्रोथ होगा, आगे बढ़ पाओगे एंड आने वाला जनरेशन भी उसी ग्रोथ से आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप इसी माइंडसेट से चलोगे तो इसी मिडिल क्लास में ही बैठे पड़े रह जाओगे, कोई ग्रोथ नहीं होगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखिए, वही आपकी जिंदगी बदलेगी। कभी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, तो रिस्क लेना जरूरी है। थर्ड वन है जो कि बहुत कॉमन होती है मिडिल क्लास में, वो क्या है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग क्या कहेंगे के नाम पे जो हम लोग अपना खुद का ओपिनियन होता है वो सारा कुछ दूसरा कोई हैंडल कर रहा होता है। खुद का ओपिनियन, जैसे घर में शादी हो, आपको कैरियर चुनना हो, या आपको कपड़े लेना हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में मिडिल क्लास का है कि दूसरे का ओपिनियन लेना जरूरी है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। डिपेंडेंसी होती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस चक्कर में, इवन सोसाइटी के चक्कर में, ये मेंटेलिटी को बिल्कुल भी मिडिल क्लास वाले लोगों को चेंज करनी चाहिए। इस चक्कर में कितने मर्डर्स हो जाते हैं, इवन शादियां होती है, बहुत न्यूज में आप लोग भी सुनते होंगे कि
या किसी की मर्डर हो गई क्योंकि वो सोसाइटी की वजह से उसको कहीं और लगा था, उसके पेरेंट्स ने शादी की, क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास है, वो कह रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगा। जो बहुत रिच लोग हैं उनको नहीं फर्क पड़ता कि सोसाइटी क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे, एंड जो सबसे लो है उनको भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क किसको पड़ता है? तो मिडिल क्लास वालों को। वो खुद की ओपिनियन को दबा करके इवन वो खुश नहीं रह पाते। हम जैसे लोग जिस माहौल से आए हैं ऐसा होता है, बट अकॉर्डिंग टू जनरेशन हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। एंड जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कितने बच्चों की कैरियर बर्बाद हो जाती है। बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में है, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के लिए लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में वो किसी और फील्ड में भिजवा देते हैं। दैट इज नॉट गुड। आपका खुद का डिसीजन, आपको आगे जाना है, आप खुद का डिसीजन आप खुद लेंगे, ये चीज करनी चाहिए। जिसका काम है, जिसको लग रहा है कि हाँ मैं हूँ, मुझे कुछ करना है, तो मैं अपना डिसीजन खुद लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स जो कहेंगे वही। नो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खुद का डिसीजन खुद लेना सीखिए। एंड जो भी पेरेंट्स या बड़े लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए। ये मिडिल क्लास वालों में बहुत चीज कॉमन होती है, हर एक पेरेंट्स, इवन मेरे पेरेंट्स में भी, कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे? मेरी लाइफ है, लोगों के कारण जीने लग जाए तो जिंदगी में कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। अगर सोच लो कि अगर कोई भी पर्सन लोग क्या कहेंगे के चक्कर में रहेगा तो जी पाएगा। अगर आप अच्छा भी बोलते हो तो लोग आपको बुरा कर देते हैं, अगर बुरा भी बोलोगे तो कभी लोग आपको गलत कहेंगे। तो सोसाइटी के चक्कर में लेकिन मिडिल क्लास इस चीज में अभी भी फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस चीज से हम लोगों को बाहर आना है। तो थर्ड नंबर, लोग क्या कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, इस चीज से आप बाहर आइए। एंड जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको आप समझाइए। फोर्थ नंबर है गाइस, रॉन्ग फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। जैसे मैंने थर्ड वन बताया कि लोग क्या कहेंगे, सिमिलरली इस चीज में है। मिडिल क्लास क्या करता है, छोटी छोटी चीजों में पैसा बचाते हैं लोग, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके बचाते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच पाते हैं। जैसे कि आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्ट करना किसी अच्छे चीज में, ये सब उनके दिमाग में नहीं आएगा। ये दिमाग में जरूर आएगा कि मुझे गैजेट्स लेना है, आईफोन दिखाना है, लोगों को शो ऑफ करने के चक्कर में ये करेंगे। लेकिन जिस चीज में उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है उस चीज में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो भी आपका फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है उसको करेक्ट करना सीखिए, जो भी मिडिल क्लास, क्योंकि इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास में रह जाते हैं, कभी भी अपर अप नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो सही तरीके से फाइनेंशियली प्रायोरिटीज दो जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। किसी अच्छे चीज में इन्वेस्ट करो जिससे कि आगे आपको बहुत सारे इन्वेस्ट करने के लिए आजकल आते भी हैं, बैंक्स वगैरह में एफडी वगैरह जो आती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, उसमें इन्वेस्ट करो। लाइफ इंश्योरेंस में करो ताकि आपको इन फ्यूचर भगवान न करे कुछ होती है तो आपका जो भी खर्चा आता है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस से 4 लाख 5 लाख का वो सारा क्लेम हो जाए। तो ये सब चीज माइंड लगा करके ये सब करो, जो कि नहीं करते हैं मिडिल क्लास लोग। तो इस चीज पे आप लोग एक बार सोचना एंड लाइफ में ये सब चीज करो। जो नहीं करते हो ये चीज करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्किल में भी पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप इस, बहुत मिडिल क्लास लोग का माइंडसेट होता है कि अब रे इतना तो पढ़ लिया, आप जो भी जॉब मिल रहा है कर रहे हैं। बट आज के टाइम में स्किल बहुत मायने रखता है। अगर आप स्किल में 1 लाख 1.5 लाख जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कोर्सेस भी आते हैं। तो आप डे के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्किल में इन्वेस्ट करो। अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो ग्रो कैसे कर पाओगे, आगे लाइफ में कैसे बढ़ पाओगे। तो आप स्किल में भी स्किल में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका उससे स्किल डेवलप होगा तो आप आगे लाइफ में भी ग्रो कर पाओगे। ये हमारा मानना है, मैं इसको बहुत मानती हूँ। स्किल्स को मैं बहुत प्रायोरिटी देती हूँ फर्स्ट थिंग, एंड बाकी तो सब है।
मैं स्किल को, मेरा ऐसा मानना है कि स्किल अगर हमारे अंदर रहेगा ना तो हम कुछ भी करके आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में कमा सकते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा किसी चीज का। क्योंकि अगर हमारे अंदर हर एक चीज का स्किल्स है तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। लोग कहते हैं ना गाइज, मैंने ये चीज देखा है, लोग कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, बट आप रिक्रूटर का काम करोगे ना, जो रिक्रूट करते हैं उनसे पूछो, उनके पास इतनी वैकेंसी होती है, एक नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाला बंदा भी नहीं मिल पाता है। तो सोचो कितना स्किल्स की कमी है, लोग सिर्फ पीछे पड़े रहते हैं। एंड एक मेंटेलिटी और होती है लोगों के अंदर कि वो सीखना नहीं चाहते, बस कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही। अरे भाई कुछ अपने अंदर लाओ तो सही, कुछ अच्छा स्किल्स डेवलप करो। देखो मार्केट में बहुत जॉब्स हैं, बहुत है, सिर्फ आपको खुद अपने आप को कैपेबल बनाना है। तो स्किल में इन्वेस्ट करना सीखो, जरूर करो। 5th नंबर, ये भी बहुत कॉमन होती है मिडिल क्लास में, कंफर्ट जोन का गुलाम। बस इतना हो गया, बहुत काफी है। एक अच्छी जॉब मिल गई, बस काफी है। एक अच्छा घर हो गया, बस काफी है, बिल्कुल आराम। वो कभी ये माइंडसेट नहीं रखते कि हाँ कंफर्ट जोन से हटूं, कुछ सीखूं, बढ़ूं आगे, बिल्कुल भी नहीं, काफी है। लाइफ में इतना चीज है, काफी है, ऐसा सोचते हैं वो, रियल में सोचते हैं मिडिल क्लास। वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। क्लास के माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है सेटिस्फैक्शन विदाउट ग्रोथ। बिना ग्रोथ का सेटिस्फैक्शन उनके अंदर है। एक जॉब मिल गई, काफी है, एक घर हो गया, काफी है। कुछ रखने वाले लोग कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन मेरा सोच ही ऐसा है कि मैं उसमें आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ। एक जॉब मिल गया, ठीक है, उसी में बेस्ट खुश हूँ। एक घर हो गया, काफी है, इसी में खुश हूँ। तो इस चीज से हमें आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, एंड इस माइंडसेट को हटाना चाहिए। मैं कहती हूँ सीखना, बढ़ना और किसी भी चीज में अपने आप को इवॉल्व करना बंद मत करो। मैं बोलना चाहूंगी एट लास्ट कि मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिडिल क्लास में होकर के आप अपने माइंडसेट को मिडिल क्लास तक रहना, ये बहुत गलत चीज है। आप इस चीज से बाहर निकलो। एंड जो मैंने 5 चीजें बताई आज, जो अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली की माइंडसेट होती है, सोच होती है, ये अगर 5 चीजें आपने सुधार ली तो इवन नॉट आप, आपके आने वाले जनरेशन भी आगे बढ़ पाएंगे एंड बहुत आगे तक जाएंगे। ये रहा हमारा आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में भर भर के बताना, एंड बताना कि ये चीजें होती हैं मिडिल क्लास वालों में कि नहीं होती है, इस चीज में हमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, एंड अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे, एंड मुझे भी मोटिवेशन आप लोगों से मिलती रहे। क्योंकि गाइज मेरा यहाँ मोटिव आना यहाँ पे है कि मेरे बात किसी की दिल को छुए एंड वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। तो आई थिंक कि आपको अच्छा लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा मैंने बहुत जज किया। मैंने खुद, अब मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैंने भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ भी बता रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।